नमस्कार, स्वागत है आपका कलाम के एक और नए टेस्ट में। आज का हमारा पहला बिंदु है शिक्षा मनोविज्ञान। एक मिनट। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर पहला प्रश्न है, एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा में प्रवेश और निकास MAAS को किस ढांचे के तहत लागू किया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा मंच, बी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, सी NCRF और डी है आपकी भारतीय शिक्षा सेवा। तो आप इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी NCRF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है। NEP 2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक सभी विद्यालयी छात्रों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? सबसे पहले आपको प्रश्न को सही से समझना है। प्रश्न क्या कह रहा है, अगर प्रश्न समझ में आए तो उसका आधा उत्तर समझ में आ जाता है सुकरात के अनुसार। ऑप्शन है ए राष्ट्रीय शिक्षा निष्ठा मिशन, निपुण भारत, विद्या प्रवेश योजना। इसका ऑप्शन है निपुण भारत, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था? महात्मा गांधी की एक पुस्तक है, उसका नाम है अनटू दिस लास्ट। जब इसको गुजराती में अनुवाद किया गया था तो उसके शीर्षक को क्या नाम दिया गया था? मानवता, सद्भावना, सर्वोदय, अहिंसा। तो इसका गुजराती में जब अनुवाद किया गया तो इसका नाम रखा गया था सद्भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन का संबंध पूछ रहा है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, प्रयोगात्मक। चिंतन जो होता है वो कैसे होता है, चिंतन का पूछ रहा है। चिंतन हम कहाँ करते हैं? मानसिक में। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक। पांचवा क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान। इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कक्षा में शिक्षण समस्याओं का समाधान करना, केवल शोध पत्र प्रकाशित करना, किसी सिद्धांत को प्रमाणित करना, केवल उच्च शिक्षा स्तर के उपयोगी करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य आपके है समस्याओं का समाधान करना। ये होता है आपके निदानात्मक। क्रियात्मक मुख्य उद्देश्य है निदानात्मक। क्या है? निदानात्मक, समस्या का करना। अगला प्रश्न है, भाषा विचार से पूर्णता स्वतंत्रता के समान अर्थ है, को प्रभावित करती है, को जोड़ती है। तो इसका सही ऑप्शन है उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भाषा विचार से पूर्णतः स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, परिपक्वता की विशेषता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, अगर नहीं है या है तो इसका विशेषता क्या है? एक स्वचालित प्रक्रिया, अधिगम का आधार है, बुद्धि की पूर्णता, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर डी है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तत्परता का नियम, साहचर्य, अभ्यास, प्रभाव। तो कौन सा नहीं था? ये नहीं था। तत्परता का था, अभ्यास का था, प्रभाव का था। ये तीन थे और ये चौथा भी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन, सोच द्वारा सीखने के सामकृतिवाद प्रवर्तक थे। सोच द्वारा सीखना कौन कौन थे? वर्दीमीर, काफ्का एवं कोहलर। काफ्का, थार्नडाइक, कोहलर, काफ्का, फ्रायड, वर्दीमीर, फ्रायड, कोहलर। तो इसका जो सोच के द्वारा सीखने के सिद्धांत दिया था इसमें विद्वान कौन से थे? ऑप्शन ए में वर्दीमीर, काफ्का, कोहलर। ये तीन थे।
10वां प्रश्न है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, सर्वे दृश्य सामग्री से। सामाजिक अधिगम समाज में होता है जी। ये सामाजिक अधिगम किसके बारे में? समाज में। समाज में किससे होता है? एक दूसरे के संपर्क में आने से इसका प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? नहीं पूछ रहा है। पार्श्व स्थानांतरण, क्रमिक, क्षैतिज, शून्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, शून्य। नहीं पूछ रहा है, ऐसा पूछ रहा है। अगर यहाँ पे हाँ होता तो इसका आपको हो जाता, ये तीनों हो जाते, लेकिन नहीं पूछा तो इसलिए शून्य स्थानांतरण, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 12वां क्वेश्चन है, अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम जो वक्र पूछ रहा है, ये वक्र ये कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके 3 प्रकार के होते हैं अधिगम के। 13वां क्वेश्चन है, RT 2009 के तहत यदि किसी निजी विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है, कोई जो निजी विद्यालय के बारे में पूछ रहा है, प्राइवेट स्कूल, अगर वो सरकारी मानकों को पूरा नहीं करता है तो उसे अधिकतम कितने महीने के भीतर आवश्यकता अनुसार सुधार करना चाहिए? अगर वो सरकार मान्यता को पूरा नहीं करता तो उसे अधिकतम कितने महीनों के अंदर पूरा करना चाहिए? 3 महीने में, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 24 महीने में, 2 साल के अंदर। 2 साल में उसको सरकार की मान्यता को लागू करना होगा। सरकार जो कहेगी वही मानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, RT 2009 के तहत निजी स्कूलों में वंचित वर्गों के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई? न्यूनतम वर्ग के लिए 15%, 20, 25, 30। इसका ऑप्शन नंबर सी है, 25%। 25% निजी में आरक्षित सीटें प्रदान करी गई है। अगला क्वेश्चन है 15, विकासात्मक कार्य सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था? विकासात्मक सिद्धांत कार्य प्रतिपादक पूछा, कौन सा विद्वान था? गैसेल, एरिक्सन, एविंगस्ट, कोहलबर्ग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बी, एरिक्सन ने किया था। 16वां क्वेश्चन है, स्व पहचान की कमी एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के किस अवस्था से जुड़ी हुई है? कौन सी पूछ रहा है? ये स्व पहचान की कमी पूछ रहा है। ये किससे? पहचान बनाम भूमिका, घनिष्ठ अलगाव, पहल बनाम दोस्त। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 17वां क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा आयोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI के तहत नियामक निकाय कितने प्रकार के होते हैं? निकाय पूछ रहा है। HECI के तहत 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, ये आप कमेंट करके बताएं। CONT कमेंट करके आप बताएं कौन सा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 18, अभिप्रेरणा प्रभावित करती है अधिगम को, गति में, व्यवहार में, चरित्र निर्माण को, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। NCF 2005 के अनुसार संवेदनशीलता और समावेशीकरण की व्यवस्था मुख्य रूप से क्या उद्देश्य होती है? अगर संवेदनशीलता और समावेशीकरण होती है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, शिक्षा में सभी बच्चों को अधिगम समावेश करना, केवल ग्रामीण बच्चों को करना, शहरी और ग्रामीण। तो इसका ऑप्शन नंबर सभी बच्चों के लिए समावेश और समाज बनाना, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण संदर्भ में त्रिभाषा फॉर्मूला। त्रिभाषा एक तो होगा आपके मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और तीसरी भाषा आपकी होगी अंग्रेजी या समाज की भाषा होगी। तो उसको उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? केवल मातृभाषा को बढ़ावा देना? नहीं, सभी बच्चों को 3 भाषाओं में निपुण बनाना, ये सही है। भाषा विविधता महत्व देना, व्यवहारिक कौशल विकसित करना, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी आपके सही है। अगला क्वेश्चन है, NCF 2005 के अनुसार निरंतर और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन हम देखते हैं, केवल वार्षिक परीक्षाओं निर्भर करना, छात्रों का बौद्धिक विकास ध्यान देना,
शिक्षा की प्रक्रिया को निरंतर और समग्र बनाना, केवल उच्च अंक प्राप्त करने के लिए। अगर ये ऐसे ऑप्शन दिखे तो आप में सबसे अलग देखना है, हटके जरा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी अलग है। शिक्षा की प्रक्रिया को निरंतर और समग्र बनाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 22। ये पूछ रहा है, राजस्थान भाषा के प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य साक्ष्य किस शिलालेख में मिले। राजस्थान की पूछ रहा है, बघेरिया, कोवलयामला, बीकानेर प्रस्थ। तो इसका सबसे आपको पहले देखना है कोवलयामला, जो ये है आपके ग्रंथ है, तो इसके अनुसार राजस्थान के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 23 क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा प्रणाली में बहुभाषिक शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय की परिकल्पना क्यों की गई है। भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए, विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, परंपरा को बढ़ावा देने के लिए, विदेशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपके सही है। 24 अगला क्वेश्चन 24। व्यक्तिगत का अंतर्मुखी, व्यक्तिगत का एक अंतर्मुखी और एक बहुमुखी रूप वर्गीकरण किसने किया था। स्पेंगर, सेल्डन, युंग और क्रेसमर। तो इसका सही ऑप्शन है सी, युंग ने बताए थे व्यक्तित्व के दो प्रकार। 25वां क्वेश्चन आपके हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनुसार 6 से 14 वर्ष बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है। केवल अभिभावक की, ऑप्शन हम देते हैं, केवल अभिभावक की और केवल शिक्षक की, राज्य केंद्र सरकार की, निजी स्कूलों की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, राज्य और केंद्र सरकार की मिलीभगत होती है बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। 26वां क्वेश्चन है, सामाजिक और सामूहिक विकास के साथ चलते हैं, सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, किसने कहा था। क्रो एंड क्रो, गेट्स, स्किनर, हार्लॉक ने। तो सही कहा था इसको क्रो एंड क्रो ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 27वां, शिक्षकों की भूमिका के संदर्भ में NCF 2005 किस प्रकार के शिक्षण को बढ़ावा देता है। अनुशासन पर नियंत्रण, परीक्षा पर केंद्रित, बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति और केवल सैद्धांतिक। तो इसको सही आंसर होगा आपके सी, बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति। अगर ऐसा पूछा जाए कि वर्तमान में शिक्षा प्रणाली कैसी है, तो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली जो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाया जा रहा है, ये इसको सबसे ज़्यादा महत्व प्रदान किया जा रहा है। सबसे पहले आपको यही स्टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 1 से 8 तक किसी भी छात्र को किस स्थिति में रोका जा सकता है। यदि उसके अंक कम हो, यदि वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए, किसी भी स्थिति में नहीं रोका जा सकता, केवल अभिभावकों की सहमति से। इसका ऑप्शन सी है, 1 से 8 तक पूछ रहा है किसमें रोका जा सकता है। 1 से 8 तक किसी भी स्थिति में बालक को पढ़ने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह RT 2009 शिक्षा फ्री प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, नहीं रोका जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट 80 मुख्यतः किसका आकलन करता है। उपलब्धि परीक्षण है ये किसका आकलन करता है, ऐसा पूछ रहा है प्रश्न। केवल छात्रों की रचनात्मकता का, उपलब्धियों का, व्यवहारिक ज्ञान का, केवल परीक्षाओं का। तो ये उपलब्धि परीक्षण है जो आपके ये छात्र की रचनात्मक कार्यों का जो इसका आकलन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य, ये दोबारा रिपीट हो गया आपके प्रश्न से, इसका आपको पहले बता दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही है।